कल क्या क्या पढ़ा था? सबके पास वीडियो पहुंचा कि नहीं अभी? कल वाला देखा नहीं? बताओ, 24 घंटा हो गया तो कैसे देखते हो? हाँ, कल क्या पढ़ाया गया था? बीज निषेचन ना, निषेचन और निषेचन के बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तन, बीज की संरचना ना। अभी आज क्या पढ़ना है आपको? फल। ठीक, फल क्या है? फल लास्ट स्टेज है भी, फ्लावरिंग प्लांट में सबसे लास्ट स्टेज में क्या बनेगा? फल बनेगा ना। फल के अंदर ही क्या होता है? बीज होता है। ठीक, तो हमें हेडिंग आज क्या बनाना है? फल। फल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूट्स। फ्रूट्स। अच्छा, फल किस फ्लावर में बनेगा, किस फ्लावर में नहीं बनेगा, आपको पता है ये बात? फ्लावर का कौन सा पार्ट होगा तो फल बनेगा और नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ये बता सकते हैं? जिस फ्लावर में गाइनीशियम होगा उसी में क्या होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। जिसमें गाइनीशियम नहीं होगा उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फल का जो निर्माण होता है किससे होता है? अंडाशय। अंडाशय से होता है ना। अंडाशय जो होता है वो क्या किस में बदलता है? फल में बदलता है। अंडाशय की भित्ति किस में बदलती है? फल भित्ति में बदलती है। तो जिस फ्लावर में, मेल फ्लावर में ही फल बन सकता है, फीमेल फ्लावर में फल नहीं बन सकता है, समझ ना। इसीलिए देखो, पपीता का कुछ तो दिखता है, बड़ा फूल लगा है। कद्दू में और ये करेला में फूल तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सब में फल नहीं क्रिएट होता, बन नहीं पाता, क्योंकि उसमें ओवरी नहीं पाया जाता है। तो जिस फ्लावर में ओवरी नहीं होगा उसमें फल और बीज नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसका हेडिंग बनाओ, फल क्या होता है? निषेचन के बाद निषेचन के बाद पुष्प के मादा भाग के मादा भाग के अंडाशय, सॉरी, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जिसमें बीज सुरक्षित रहता है।
जिसमें क्या होता है, बीज सुरक्षित रहता है। तो बीज क्या है, बीज एक नन्हा पौधा है ना। तो अगर फल इसीलिए बनता है कि बीज सिक्योर हो, नहीं तो पता चला कि बीज हवा में उड़ जाएगा, हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो न्यू जनरेशन के लिए फिर हम नया पौधा जर्मिनेट नहीं करा सकते हैं। तो बीजों को सुरक्षा के लिए फल बनता है, और फल को ही मनुष्य खाता भी है। जितने भी फल हैं सब मैक्सिमम फलों को हम ही लोग तो खाते हैं ना, और बीज को भी हम खाते हैं। कुछ का बीज नहीं खाते, जैसे सेब का बीज हम नहीं खाएंगे, नींबू का बीज नहीं खाएंगे ना, उसको निकाल बहा। अगर खाएंगे तो हमारे पेट में क्षारीयता बढ़ जाएगी, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कुछ बीज में क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम बीज का सेवन उन फलों का नहीं करते हैं। और जैसे हम गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मटर का तो बीज खाते ही हैं। आम का बीज भी खाते हैं, जानते हैं नहीं? आम का बीज खाए हैं? आम का बीज नहीं खाए हैं? आम के बीज का अचार बना के खाइए, उसका पाउडर बना के खाइए, डाइजेशन में हेल्प करता है वो। हाँ, आम के बीज का पाउडर, आम के गूदे का नहीं, जो उसके अंदर कुछ है ना बीज होता है, उसका पाउडर बना के खाइए, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। पुराने जमाने वाले खाते थे, उसका अचार बना लेते थे, समझ रहे नहीं? सुखवा के उसका पाउडर या कुछ बना के वो लोग उपयोग करते थे आम के बीजों का जो है, तो वो उसको खाते थे बढ़िया से। जो तो जिसमें बीज सुरक्षित रहता है ना। अब हेडिंग बनाइए, फल की संरचना। फल की संरचना। निषेचन के पश्चात मादा जनन अंग से निषेचन के पश्चात मादा जनन अंग से की जगह पर के लिख दीजिए। मादा जनन अंग के अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय की दीवार से की भित्ति या दीवार, वॉल, ठीक है, हाँ, भित्ति से फल भित्ति बनती है। तथा बीजांड से बीज बनते हैं। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, वो यूज बनते हैं, ठीक है। फल में मुख्यतः निम्न परतें पाई जाती हैं। फल में मुख्यतः निम्न परतें पाई जाती हैं। बाह्य भित्ति या बाह्य परत, बाह्य भित्ति या बाह्य परत, इसी को बोलते हैं इपिकार्प।
क्या बोलते हैं? इपिकार्प। नंबर 2 मध्यभित्ति मीजोकार्प। नंबर 3 इंडोकार्प या अंतः फल भित्ति। इंडोकार्प। फल की कितनी परतें हैं? वाय भित्ति, मध्य भित्ति एवं अंतर्भित्ति। मतलब 3 परतों में क्या होता है, बीज जो होता है वो ढका रहता है। जैसे आम के बीज का देखें, सबसे ऊपर हरा, उसके बाद उसका गूंदा जो मध्य फल भित्ति है, और सबसे नीचे कठोर जो परत होती है उसी को क्या कहते हैं? अंतर्भित्ति या इंडोकार्प बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आप बनाए वाह्य भित्ति। नंबर 1 ये इपिकार्प, सॉरी या सॉरी फल की वाह्य भित्ति होती है। यह फल की वाह्य भित्ति होती है जो अंडाशय की बाहरी परत से बनती है। जो अंडाशय की बाहरी परत से बनती है। ठीक है, जो छिलका जिसे बोलते हैं, किसी भी फल का छिलका। ठीक है, नंबर 2 मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प। मध्य फल भित्ति आप नोट कर लेंगे। यह अंडाशय के मध्य परत अंडाशय की मध्य परत होती है जिससे गूदा बनता है। जिससे गूदा बनता है। गूदा मीन्स जो हम खाते हैं ना। तो फल का तो हम गूदा ही खाते हैं, कुछ लोग छिलका भी चबा लेते हैं। चबाना चाहिए, फाइबर होता है। जैसे सेब का छिलका वाला खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, समझ रहे ना। आम का भी छिलका चबाएंगे, कच्चा आम का, पका का नहीं, बहुत पतला होता है ना। कच्चे आम का छिलका भी खा लेते कुछ लोग, देखा है नहीं, छोटा छोटा जब रहता है, पतला रहता है, वो भी फाइबर है, काम करेगा, कोई बात नहीं है। अंगूर का छिलका खा सकते हैं ना, तो ये अभी आप खा सकते हैं, वो फाइबर होता है, आपको लाभ भी देगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प भी करेगा। लेकिन जो फल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मीजोकार्प या मध्य परत जो होती है, जिससे गूदा बनता है। और गूदा का ही उपयोग क्या करते हैं हम लोग, फल खाने के लिए। जो फल है वो गूदा ही है, समझे, समझ रहे ना। नंबर 3 यहां लिख दीजिए, जिसका उपयोग, जी बोलिए। बादाम का छिलका नहीं खा सकते, उसका छिलका बहुत पतला होता है। हाँ, बादाम का नहीं खा सकते, पतला छिलका होता है। मूंगफली का छिलका नहीं खा सकते।
नहीं खाना चाहिए, पतला होता है ना, फाइबर से ज्यादा वो चिपक जाएगा इंटेस्टाइन में, तो पचने में, और उसका छिलका मजबूत भी होता है तो डाइजेस्टिबल भी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको पचने में। हाँ, आप चने का छिलका खा सकते हैं, खाते भी हैं, मटर का खा सकते हैं, वो मोटा होता है ना, फाइबरस हो, जिसमें फाइबर हो ज्यादा हो उसका खाएंगे तब बेनिफिट होगा। ये नहीं कि एकदम पतला खा लीजिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और वर्क करना पड़े पचाने में, तो वो हमें नहीं करना है, समझ है ना हमको। भिगो के निकाल दीजिए उसको, बादाम को तो भिगो के ही खाया जाता है अच्छे से ना। हाँ, भिगो के खाएंगे तो डाइजेस्टिबल होगा, अच्छा से पचेगा, नहीं भिगो के खाएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो फिर फायदा कम नुकसान ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। छोटा बच्चा तो ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है, वो तो काम चला लेगा। आफ्टर 25 और 30-40 ईयर वालों को तो भिगो के ही बादाम खाना चाहिए। 18-20 साल वाले को तो वैसे भी खा लेके चल जाएगा, उसका पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पाचन तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है, अभी वर्क नहीं करा है ज्यादा, लेकिन उम्र के अनुसार जब एज बढ़ जाएगी तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आप उसको भिगो कर खाएंगे तो जल्दी से पच जाएगा आपका जो है। ठीक, खाने में करते हैं, लिख लिया ना। नंबर 3, अंतःपर्त, ये इंपॉर्टेंट है, इंडोकार्प। या फल की भीतरी परत होती है, यह फल की भीतरी परत होती है जो अंडाशय के बीजांड से बनती है, जो अंडाशय के बीजांड से बनती है। बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, ठीक है। तथा अंड कोशिका भ्रूण या एम्ब्रियो बनाती है। क्या बनाती है, भ्रूण या एम्ब्रियो बनाती है। अंड कोशिका भ्रूण या एम्ब्रियो बनाती है तथा द्वितीयक केंद्रक, ये कल फिगर में समझाया गया था आपको। द्वितीयक केंद्रक क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। भ्रूण पोष या इंडोस्पर्म, भ्रूण कोश या इंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तथा बीजावरण बीजांड कवच बीजावरण में बदल जाता है, बीजावरण में बदल जाता है
तथा बीजांड वृंत में बदल जाता है। ठीक है, ये चेंजिंग है। इसमें एक फ्लावर से एक फल बीज जब बनता है तो निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। फल की संरचना क्या है? 3 भागों में डिवाइड है, वाय भित्ति, मध्य भित्ति, अंतर भित्ति। ठीक है, वाय भित्ति क्या होती है? यह फल की वाय भित्ति होती है जो अंडाशय की बाहरी परत से बनती है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही आता है भाई, वाय भित्ति किससे बनती है? तो अंडाशय की बाहरी परत से बनती है। ये जो आपका अंडाशय है, ओवरी। मीसोकार्प या मध्य भित्ति यह अंडाशय की मध्य परत होती है जिससे गुदा बनता है, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं। ठीक है, गुठली जिसको बोलते हैं। इंडोकार्प अंतः परत, यह फल की भीतरी परत होती है जो अंडाशय के बीजांड से बनती है। बीजांड से बीज बनता है, अंडकोश का भ्रूण बनाती है तथा द्वितीय केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। ठीक, भ्रूणपोष समझते हैं ना? किसी भी बीज का आटा जो होता है, आटा समझते हैं ना, जैसे बेसन, तो बेसन क्या है? वो एंडोस्पर्म है, उसी का उपयोग तो हम लोग ज्यादा करते हैं। एम्ब्रियो तो बीज में एक छोटा सा होता है। कभी चना का भिगोइए तो देखिए एक एम्ब्रियो निकलेगा पतला सा किनारे से, और ज्यादातर तो उसकी दाल ही रहती है ना। जो दाल है वही क्या है? एंडोस्पर्म है, और वो एम्ब्रियो एक छोटा है। एम्ब्रियो कहाँ से बना था? एम्ब्रियो जो अंड कोशिका से जब जाके आपका कौन सा नर युग्मक ज्वाइंट हुआ, उसी से क्या बना? छोटा सा एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए वो बड़े बड़े दाल बनते हैं। जैसे आम का बीज होता है, उसका देखो बड़ा दाल होता है। आम को भिगो दोगे, उसके छिलके को निकालोगे तो उसकी दाल बड़ी है ना। महुआ का बड़ा है, क्यों? जामुन का भी बड़ा है। जामुन का बीज भी खाया जाता है, जानते नहीं? जामुन के बीज का पाउडर बनाइए और उसका डेली आधा चम्मच खा के मॉर्निंग में पानी पीजिए, डाइजेशन मजबूत होगा। डायबिटीज वालों के लिए तो और अच्छा है। डायबिटीज जानते हैं ना, शुगर पेशेंट का, उसमें करेला का बीज मिलाइए, जामुन का बीज मिलाइए, और हो सके तो नीम का भी बीज मिला लीजिए। तीनों का पाउडर बना के डेली 1 चम्मच खाली पेट खाइए गर्म पानी से। हाँ, अंदर वाला, छिलका नहीं, सिर्फ अंदर वाला जो होता है। ठीक, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा, फायदा होगा वो बीज का उपयोग जो करेंगे। भाई बादाम खाते हैं वो भी तो बीज है, मूंगफली खाते हैं बीज है, चना का बीज है, मटर का बीज है, और मूंग का बीज है। मूंग का बीज उगा खाया है कभी? उसको उगाइए, खाइए, पौष्टिक है वो। ठीक, सोयाबीन भी खा सकते हैं आप। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, फलों के प्रकार ना। फल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, नंबर 1 सरस फल। पहला क्या है? सरस फल, और दूसरा शुष्क फल। तो सरस फल का मतलब जिस फल में रस होता है ना, जैसे अंगूर का फल ना, सहतूत का फल, ये सभी, या मौसम्बी का फल, संतरे का फल, नींबू का फल, वो सरस फल है। समझ रहा ना? हाँ,
वो भी बता रहे सत्य और असत्य भी क्या होता है। सरस फल हेडिंग फर्स्ट नंबर पर, सरस फल या फ्लैशी फूड्स। सरस फल रसदार एवं गूदे वाले होते हैं, रसदार एवं गूदे वाले होते हैं, गूदे में बीज जमा होते हैं, ये विकसित भारत है। हर 5 मिनट में लाइट कट जाना ये विकसित भारत की निशानी है। ऐसे फल को क्या कहते हैं? सरस फल कहते हैं। अंगूर, टमाटर, बैगन जो भी है आपका, जैसे अंगूर, टमाटर, बैगन आदि। ठीक है। इस गर्मी में, पूरी गर्मी में किसी भी क्लास में फैन हो सकते हैं, एक दिन मतलब पूरा सही से तो ये आप जाइए, इसके लिए प्रबंधक जी डेली आते हैं, उनसे बोलिए कि हम लोग 40,000 पर ईयर का फीस पे करते हैं, कम से कम एक पंखा तो चलाएं हमारे लिए। 4 ही लोग आते हैं आप लोग, आप जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो चलवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप जाकर अपनी समस्या बताएं पहले, समझ रहे नहीं? जो आपकी प्रॉब्लम है आप ऑफिस तक शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा ना। हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, ये काम आप ही लोगों का है, समझ रहे नहीं? आप ऑफिस जाएंगे, बताएंगे सर से, तो वो समाधान करेंगे आप लोग कि एक फैन सर हमारे लोगों लिए चलवा दीजिए, 5 ही 6 लोग आते हैं, ज्यादा चलना भी नहीं है आपका लिए जो है, तो कुछ ना कुछ इंतजाम बताएंगे वो जो है। बस समझ रहे ना? वो आपके लिए कर सकते हैं। हम लोग तो बस हम लोग आपके जैसे ही, जैसे आप लोग पढ़ने आते हैं तो हम लोग पढ़ाने आते हैं। कोई व्यवस्थापक नहीं है कि यहाँ फैन लगवाएं या कुर्सी लगवाएं या टीवी लगवाएं, ये हम लोग काम नहीं। चाक वाला मिलेगा उसका पढ़ा देंगे, मार्कर मिलेगा उससे पढ़ा देंगे, कुछ भी। इसको डिलीट करना चाहिए ना, भी चल रहा है। ठीक। जैसे नारियल भी क्या है आपका, ये रस वाला फल ही है। नारियल भी जो है वो भी रस वाला फल होता है। इसी प्रकार से सभी कद्दू वर्ग के फल, कद्दू वर्ग के फल कौन है? हाँ, कद्दू वर्ग के फल, हाँ, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज ना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, हाँ वो भी ले सकते हैं आदि ना। इसी प्रकार से दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? शुष्क फल, इसमें संतरा भी ले सकते हैं, संतरा। ठीक है। दूसरा हेडिंग बनाइए शुष्क फल। सर संतरा का फल है तो कद्दू का फल कैसे आता है? कद्दू भी फल है, उसका बीज देखो, जैसे कद्दू में फैला होता है वैसे उसमें भी फैला होता है। उसके बीज के अंदर ही, फल के अंदर ही बीज रहता है ना, तो उसका भी फल के अंदर ही बीज है, वो सभी सरस फल में सिंपलिसिटी में आते हैं। ठीक है। हाँ, अमरूद का भी उसी में है, बीज फैला होता है। हाँ, वो भी उसी कैटेगरी का है। शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स। ठीक। पकने के पश्चात, पकने के पश्चात नहीं, फलों के पकने के पश्चात, पकने के पश्चात जिन फलों के छिलके
शुष्क हो जाते हैं। उन्हें शुष्क फल कहते हैं। जैसे मटर, सेम, मटर, सेम, गुड़हल, भिंडी, गुड़हल, भिंडी बहुत छोटा होता है। कपास, अरे कहाँ देखेंगे, उसका फूल ही सब खा डालते हैं पहले ही, पता चला फूल निकला नहीं कि 2 लोग तोड़ने चले जाते हैं। मैच्योर हो जाएगा तो दिखेगा वो। पतला छोटा छोटा बीज उसका होता है बहुत। हाँ, मैच्योर होने दीजिए, उसी में अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो वो दिखेगा आपको। ठीक, सूखने के बाद। ये फल कितने प्रकार का हुआ? सरस फल और शुष्क फल। सरस फल रसदार एवं गूदे वाले होते हैं, गूदे में बीज जमा होते हैं, ऐसे फल को सरस फल कहते हैं। जैसे अंगूर, टमाटर, बैगन में। सभी कद्दू वर्ग के, खीरा, ककड़ी, तरबूज, संतरा ये है। शुष्क फल पकने के पश्चात जिन फलों के छिलके शुष्क हो जाते हैं उन्हें शुष्क फल कहते हैं। जैसे मटर, सेम, गुड़हल, भिंडी, कपास आदि। ठीक है। कपास नहीं जानते? रुई, जिससे कपड़ा बनता था, खादी भंडार का कपड़ा, खादी वाला कपड़ा जानते हैं? महंगा मिलता है वो। ठीक है। किसमें? ये बादाम इसी वाले में है ना, शुष्क फल में। उसको भी छिलका निकलता है ना, ऊपर से छिलका सूख जाता है तो फिर उसके अंदर बीज रहता है, इसी वाली कैटेगरी का है वो। हाँ, बीज है ना, तो फल, उसका जो फल भित्ति है वो ऊपर निकल जाती है ना। जैसे मटर भी तो बीज है, लेकिन मटर एक देखो उसमें आता है फल के अंदर, फली के अंदर होता है। वैसे बादाम भी है, सिंगल सिंगल होता है, बस फर्क कितना। हाँ, अंगूर का किसमें होता है? नहीं, वो नहीं, अंगूर का तो छिलका, उसमें रस होता है ना फल में। हाँ, नहीं नहीं, वो सरस फल है, रसदार होता है ना उसका फल। काम नहीं करता है कबड़ी यही। हाँ? थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है। चलो बहुत हो गया काम हर। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन। एक कोष्ठ के भी होते हैं, बहु कोष्ठ के भी होते हैं। जैसे एक कोष्ठ की वजह से बादाम का आपने, जिसमें एक ही फल हो, बीज हो, वो एक कोष्ठ की है। जैसे नीम का, नीम का अलग अलग बनता है ना भाई। हाँ, एक अलग अलग हो। जैसे मटर का, अरहर का, सेम का, ये बहु कोष्ठ की है, जिसमें कई कोष्ठक साथ में जुड़े होते हैं, उसे बहु कोष्ठ। जी जी, अलग अलग मतलब एक ही फल के अंदर कई बीज हो, और जब एक फल के अंदर एक बीज हो तो एक कोष्ठ की। ठीक। बीजों का प्रकीर्णन निम्न विधि हो जा रहा है। बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन निम्न विधियों द्वारा होता है।
नंबर 1 वायु द्वारा, नंबर 2 जंतु द्वारा, जल द्वारा, मनुष्य द्वारा तथा स्वयं प्रकीर्णन। स्वयं प्रकीर्णन। तो वायु द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, कौन कौन से फल ऐसे हैं, जैसे शीशम, ऑर्किड, सूर्यमुखी। उसका उदाहरण क्या है? शीशम, ऑर्किड, सूर्यमुखी, मदार, सेमल में। हवा द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किसमें होता है? शीशम, ऑर्किड, सूर्यमुखी, मदार एवं सेमल में। ठीक। दूसरा क्या है? जंतु द्वारा। तो जंतु द्वारा जैसे गोखरू, लटजीरा, अखरोट, गोखरू, ये एक अभी खेतों में जाते हैं तो ये उसका फल देखें, कांटे लगे होते हैं, चिपकता है कपड़ों में जो ना, हाँ वो गोला गोला होता है, उसी बोलते हैं। लटजीरा एक होता है। लटजीरा क्या होता है? वो पतला पतला ऐसा दिखा है, छोटे छोटे उसके बीज होते हैं, वो भी कपड़ों में फंसता है। छोटा एकदम होता है उसका बीज जो है, जहां जाएंगे आपके कपड़े में कई लपट जाएंगे। खेतों में अक्सर, हाँ, व्हाइट का ब्लैक जो होता है वो लटजीरा है। ठीक है। अखरोट का भी बीज ऐसे फैलता है। अखरोट। जल द्वारा कौन से बीज जो जल द्वारा फैलते हैं? नारियल एवं कमल। नारियल, कमल। ठीक है। मनुष्य द्वारा, हाँ, उसका तो जड़ों द्वारा होता है ना, रिप्रोडक्शन जड़ द्वारा होता है। आम, नीम। ठीक है। स्वयं प्रकीर्णन, मटर, सेम। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो इसके निम्न विधि है, कौन कौन सी? वायु द्वारा शीशम, ऑर्किड, सूर्यमुखी, मदार, सेमल। जंतु द्वारा गोखरू, लटजीरा, अखरोट। जल द्वारा नारियल, कमल। मनुष्य द्वारा आम, नीम। और स्वयं जो होता है मटर और सेम का पौधा प्रज्वलित होता है। ठीक। ये आपका जो है